साल भर में हर व्यक्ति 79 किलो खाना बर्बाद कर देता है। दुनिया भर में सालाना 1 करोड़ टन से ज्यादा खाना बर्बाद होता है, जबकि दुनिया में अब भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे ही सो जाते हैं। ये 3 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट ये दिखाते हैं कि एक और जहां लोगों को पेट भरने लायक खाना नहीं मिल रहा है, वहां हर साल खाने की इतनी बर्बादी हो रही है। ये डाटा संयुक्त राष्ट्र के फूड वेस्ट इंडेक्स की रिपोर्ट में दिखाया गया है। इसमें 2022 के आंकड़े लिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि 2022 में दुनिया भर में साल भर में 1.05 अरब टन अनाज बर्बाद हो गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि खाने की बर्बादी सिर्फ बड़े देश या अमीर देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे और गरीब देशों में भी लगभग उतनी ही खाना बर्बाद हो रही है। हालांकि शहरों की तुलना में गाँव में खाने की कम बर्बादी होती है। उसकी एक वजह यह भी है कि शहरों की तुलना में गाँव में ज्यादा पालतू जानवर होते हैं और बचा हुआ खाना उन पालतू जानवरों में बांट दिया जाता है, जिस कारण से शहरों के मुकाबले गाँव में खाना कम बर्बाद होता है। देश में भोजन की कमी और कुपोषण की समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 125 देशों की लिस्ट में भारत को 111वें पायदान पर रखा गया है, जो स्पष्ट तौर पर यह दिखाता है कि देश में अभी भी हर किसी को पर्याप्त पोषण से भरपूर भोजन नहीं मिल रहा है। अगर बच्चों की बात करें तो देश में कुपोषण की समस्या कहीं ज्यादा गंभीर है। डेटा के मुताबिक देश में 18.7% बच्चे वेस्टिंग का शिकार है, मतलब कि इन बच्चों का वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से बहुत कम था। दुनिया में स्टंटिंग से प्रभावित हर चौथा बच्चा भारतीय है। इसका मतलब यह है कि भारत में 5 साल के कम उम्र के 24.6% बच्चे स्टंटिंग से प्रभावित है। तो ऐसे में देखा जाए तो देश में फूड आइटम्स की बर्बादी किसी अपराध से कम नहीं है। 2022 में साल भर में 1.05 अरब टन खाना बर्बाद हो गया, यानी उसमें से जितना खाना उपलब्ध था उसमें से 19% खाना बर्बाद हो गया। इस हिसाब से साल भर में $1 ट्रिलियन यानी कि 84 लाख करोड़ रुपए का खाना बर्बाद हो गया। खाने की सबसे ज्यादा बर्बादी परिवारों में है। लगभग 63.1 करोड़ टन यानी 60% खाना परिवारों में ही बर्बाद हुआ है। 29 करोड़ टन फूड सर्विस सेक्टर में और 13 करोड़ टन रिटेल सेक्टर सर्विस में बर्बाद हुआ है। तो खाने की बर्बादी तब है जब दुनिया भर में 78.3 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे पेट सो जाते हैं। खाने की बर्बादी की वजह से ग्रीन हाउस में गैसों की उत्सर्जन 8 से 10% तक बढ़ गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जिन देशों की जलवायु गर्म है वहाँ खाने की बर्बादी ठंडे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। अगर हम भारतीय लोगों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट्स में बताया गया है कि औसतन हर भारतीय 55 किलो खाना बर्बाद कर देते हैं। इस हिसाब से भारतीय परिवारों में सालाना 7.81 करोड़ टन से ज्यादा खाना बर्बाद हो जाता है। भारत में पड़ोसी मुल्कों में खाने की सबसे ज्यादा बर्बादी चीन में होती है। चीन में हर व्यक्ति साल भर में औसतन लगभग 76 किलो खाना बर्बाद कर देता है। इस हिसाब से वहाँ साल भर में परिवार में 10.86 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान में वैसे तो हर व्यक्ति औसतन 130 किलो खाना बर्बाद करता है, लेकिन यहाँ साल भर में 3.07 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। इसी तरह बांग्लादेश में 1.41 करोड़ टन, अफगानिस्तान में 52.29 लाख टन, नेपाल में 28.31 लाख टन, श्रीलंका में 16.56 लाख टन और भूटान में 15,000 टन से ज्यादा खाना हर साल बर्बाद हो जाता है। अगर ये खाना बर्बाद ना हो तो किसी जरूरतमंद का पेट भर सकता है। हालांकि कई देशों में खाने की बर्बादी में कमी लाने के तरीकों पर काम हो रहे हैं और साउथ अफ्रीका सहित कई देशों में खाने की बर्बादी में कमी आई है। 2007 के बाद जापान में खाने की बर्बादी में 1/3 कमी आई थी, जबकि ब्रिटेन में 18% तक कमी आ चुकी है। ग्लोबल फूड बैंकिंग नेटवर्क के CEO लिसा मुन ने द गार्डियन को बताया कि खाने की बर्बादी को कम करने के लिए फूड बैंक के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खाने की बर्बादी को कम करने के लिए फूड बैंकिंग एक नया मॉडल है, क्योंकि फूड बैंक न सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स, किसानों, रिटेल सेलर और फूड सर्विस सेक्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, बल्कि वो ये भी दावे करते हैं कि ये खाने जरूरतमंद तक पहुंचे। वैसे दोस्तों, दुनिया में हो रहे खाने की बर्बादी में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।